नमस्कार, द इंडियन डायरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर है दिल्ली विधानसभा से, जहां अपने वायदे के मुताबिक बीजेपी सरकार ने आज सीएजी की वो रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें केजरीवाल सरकार के राज में हुए आर्थिक घोटालों पर सवाल उठाए गए। सीएजी की कुल 14 रिपोर्ट्स हैं जिनमें दिल्ली सरकार के ऊपर कई सवाल उठाए गए हैं। आज सिर्फ एक ही रिपोर्ट टेबल की गई है जो दिल्ली सरकार की शराब नीति पर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। अब आप समझ लीजिए कि ये रिपोर्ट पिछली सरकार क्यों टेबल नहीं कर रही थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि शराब पर बनाई गई नीति कमजोर थी और लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया थी लाइसेंस की, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। ये इन्होंने अंडरलाइन किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। एक और लाइन उसमें लिखी गई है जो मैं बता दूं आपको। उसमें ये भी लिखा है कि रिपोर्ट में कि हालांकि एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे जिन्हें तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। कितनी मिली भगत है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए। अब इस रिपोर्ट में डिटेल में और क्या क्या है वो आपको बताएंगे आपसे थोड़ी देर बाद। जैसे ही हमें वो रिपोर्ट हाथ लगेगी उसके मेन पॉइंट्स लेकर आपके सामने आएंगे। लेकिन आज सदन में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के विधायक तो आज इसका सामना ही नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास इस रिपोर्ट का कोई जवाब तो था नहीं, तो उन्हें बाहर जाना था, सदन के बाहर। तो इसलिए उन बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों पर हल्ला वो तब तक मचाते रहे जब तक उन्हें बाहर नहीं कर दिया गया। शायद यही वो चाहते भी थे कि सदन के बाहर जाने का कोई फेस सेविंग डिवाइस मिल जाए, और वो मिल गया। अब इस डिवाइस से उनका फेस कितना सेव हुआ, इमेज कितनी बची, कितनी गई, ये तो आप सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी का जो कैरेक्टर है। लेकिन ज़रा सोचिए, अभी कुल मिलाकर 14 रिपोर्टें हैं और अभी सिर्फ एक ही पेश हुई है, तब ये हाल है। बाकी 13 भी जब पेश होंगी तो क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, ऊपर वाला ही जानता है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि कंटेंट का आपको कैसा लगा। नमस्कार।